Hello students, hello everyone. Welcome to all of you in this channel. I am Sanjit Kumar and teach you chemistry solution for class 12. हम लोग RLPP सॉल्यूशन में समाप्त कर लिए हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म भी कर दिए थे, इसमें क्या ध्यान देना है आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग है ना, आपको मैंने न्यूमेरिकल भी दिया है उससे रिलेटेड, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एक डाइल्यूशन केसेस, और यहाँ ये भी ध्यान देना है सिंबल फार्मूला याद करने से आपको थोड़ा सिंबल, जैसे पी नोट क्या है, पी नोट को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहेगा कि ये पी नोट है, आपको लैंग्वेज से समझना है। इसलिए मैं लेक्चर से पहले कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे लेक्चर में ध्यान देना है। फिर पी एस है, पी नोट क्या है आप बताएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या होता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, है ना। तो हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट टॉपिक RLPP कवर कर लिया और इसमें मैंने न्यूमेरिकल भी साथ साथ में दिए, और मैं एक्स्ट्रा एक न्यूमेरिकल सेशन भी आपको वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ एक दो टॉपिक हो जाए, है ना, समाप्त कर लेते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ उसके बाद आपको। तो अब इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें मैंने आपको ध्यान देने वाली बात है 1 एंड 2। 1 किसको सिंबल लेते हैं, है ना, सॉल्वेंट के लिए। 2 हम किसको सॉल्वेंट लेते हैं, सॉलिड के लिए, है ना। अगर हम नंबर ऑफ मोल हम रिप्रेजेंट करें तो अगर सॉलिड का बोलेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, N2। अगर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे तो यहाँ पर N1 हो जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान देना है आपको। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा लेक्चर, तो हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी हम पढ़ लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जैसा कि आप जानते हैं, इस जो वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इससे के पहले के लेक्चर में आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने पढ़ लिया था, RLPP, है ना। और उसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 1 एंड 2, 1 किसका सिंबल है एंड 2 आपका किसका सिंबल है। 1 हम किसके लिए लेते हैं, सॉल्वेंट के लिए, और 2 किसके लिए लेते हैं, सॉलिड के लिए। और मैंने RLPP के टर्म में आपको बताया था क्या होते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X2, 2 नंबर, 2 और 1, ये ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे आपको सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। जो भी अगर वेपर प्रेशर ऑफ किसी भी लिक्विड का वो जो इक्वल होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो डैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अब इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन टर्म का मतलब क्या है, देखिए द बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आपको ईजी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर कोई भी, हम यहाँ पर देखिए ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मैंने आपको क्या बताए थे, कुछ भी मानना है नॉट से। जैसे वहाँ पर मान रहे थे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो पी नॉट और सॉल्यूशन का पी एस, तो सॉल्वेंट का ये बॉइलिंग पॉइंट होगा टी बी नॉट। इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उनका बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इंक्रीज़, क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, यानी बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो टी बी का वैल्यू ज़्यादा हो गया और टी बी नॉट का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, बस, यानी ये फंडा है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, इससे रिलेटेड एग्जांपल कौन सा, एक बहुत इजी एग्जांपल है, जब हम लोग अंडे को बॉयल करते हैं तो उसमें हम नमक जो सॉल्ट फुट करते हैं, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर वेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, its boiling point increases of solution, और this increases in boiling point of solution is called elevation of boiling point। बस ये सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये बढ़ गया तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशंस का, और ये किसका है, सॉल्वेंट का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसका डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ये आपको पता होना चाहिए। मैं कभी भी लिखूँगा डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट, और आपको ये फार्मूला बस रटने से काम नहीं चलेगा।
आपको ये पता होना चाहिए कि टी किसके लिए है, बॉइलिंग इनपुट सोल्यूशन, टी नॉट किसके लिए, यानी जो भी सॉल्यूशन का जो भी प्रॉब्लम होता है वो लैंग्वेज कमांड होता है। इसलिए आप लैंग्वेज कमांड जितना अच्छे से टर्म को समझेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, तभी आप इनके प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर पाएंगे, वरना बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप शुरू से ही जितना मैंने आपको लेक्चर दिया है उसको बार बार देखें, ईजी हो जाएगा। अब हम नया टर्म एक पढ़ेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम केबी से डिनोट करते क्या है। आप ये डेल्टा टीवी का जो एक रिलेशंस लाया गया, ये स्मॉल एम है, मोलैलिटी आपने पढ़ा है। तो डेल्टा टीवी जो डायरेक्टली होता है मोलैलिटी का, और डायरेक्टली के साइन हटाएंगे, यहाँ जो कांस्टेंट देते हैं उस कांस्टेंट को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बस के भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा के बी का यूनिट्स क्या है, तो ये हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एम हो गया मोलैलिटी, डेल्टा टीवी के बी। अब मोलैलिटी को भी आप जानते हैं कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स को किसे रिप्रेजेंट करें, एन। सॉलिड है तो 2 करेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए, 1 सॉल्वेंट 2 सॉलिड। अब भाई मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1 किया, और ये 1000 क्यों किया गया। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्वेश्चन में रहेगा ग्राम, तो आप उसको केजी में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बताएंगे। ग्राम को केजी में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से उसमें डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, है ना। यहाँ मान लेते 5 ग्राम आया, तो आप 1000 डिवाइड के 1000 क्या ऊपर। तो मैं आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर हमेशा जो आपको ग्राम में रहता है, आप नहीं भी लिखेंगे तो ये काम आप बनाने वक्त करेंगे। तो मैं फार्मूला ही बना दिया कि आपको बस 5 ग्राम है क्वेश्चंस में, यहाँ ग्राम लिखिए, बाकी काम हो जाएगा, है ना। अब देखिए डेल्टा टीवी के वी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड है, इसको भी मैंने यहाँ ब्रेक किया। नंबर ऑफ मोल सॉलिड क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉलिड बाई मोलर मास, 2 लिखिए, बहुत कितना ईजी है। और डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या आ गया, के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1, बस कितना ईजी नॉर्मल। तो एक ये फार्मूला जब भी आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आए तो ये पहले फार्मूला लिख लेंगे। क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे कि के बी का वैल्यू दिया है, W2 का है या नहीं, M2 का, मतलब 1 2 3 4 5 आपको डाटा है, आपको एक डाटा निकालने के लिए क्या आएगा, 4 डाटा आपको दिया रहेगा बस। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं के बी का, आपको यूनिट की बात। देखिए यहाँ पर ये के बी का यूनिट है, मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया गया जो भी पहला टर्म, ये मैंने फार्मूला बात कर रहे थे। यहाँ पर के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, W2 क्या है, मास ऑफ सॉलिड, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। और नोट यूनिट बता दिया गया, यूनिट आप तो ऐसे भी जानते हैं, के बी निकालना है यहाँ से। देखिए टी बाई एम, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। मोल का, मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी, है ना। अब ये मोल ऊपर गया तो इन्वर्स केजी ऊपर जाएगा, केजी बस। तो इसका यूनिट आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए केल्विन बाई स्मॉल एम, ये भी होता है, सेल्सियस बाई एम करते हैं, ओ एम, बस ये ध्यान रखना चाहिए, पूछेगा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब न्यूमेरिकल, तो जब ये न्यूमेरिकल है तो आपको तो यहाँ भी बताया गया, तो इसलिए अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये आँख बंद करके ये फार्मूला आप लिख सकते हैं क्या, तो ये फार्मूला लिख लीजिए। लेकिन आप पढ़िए कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है या किसी और का है, आपको पता चल जाएगा कैसे। देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है सॉलिड और सॉल्वेंट। सॉलिड और सॉल्वेंट मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बताया कि सॉलिड सॉल्वेंट क्लियर होना चाहिए, और आप बोल रहे थे कि सर इतना छोटा टर्म, इसमें हमें इस क्वेश्चन में देख करके पता करना होगा कौन सॉलिड है कौन सॉल्वेंट, तभी तो आप यहाँ बताएंगे 2 और 1 का रिप्रेजेंटेशन। देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज़ इतना केल्विन, मैंने बॉइलिंग पॉइंट है ना, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। अब ये सॉलिड का है या सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन है, आगे पढ़ते हैं। देखिए वेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, देखिए सॉलिड मालूम चल गया, यानी 1.8, यानी सॉलिड का ये मास है, यानी सॉलिड का मास हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2, तो W2, देखिए यहाँ लिख रहे हैं डाटा W2। आगे पढ़ते हैं, वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये जो इसमें बेंजीन में, तो ये आपको पता चल गया कि सॉल्वेंट का मास है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, देखिए दिया हुआ है, ये अब मालूम चल गया है। यानी बेंजीन हम सॉल्वेंट जैसा ट्रीट करेंगे, तो आपको मालूम चल गया है कि यहाँ पर जो हम आगे पढ़ते हैं, फिर द बॉइलिंग पॉइंट इज़ रेज्ड टू, यानी एक टेम्परेचर यहाँ, एक टेम्परेचर यहाँ है ना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मोलर मास बताना है, मोलर मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड का, देखिए M2, ये निकालना है यहाँ तक, ठीक है। के बी दिया हुआ है, देखिए के बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी के बी, तो इससे मालूम चलिए कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, M2, तो M2 में निकालना है,
हमें अभी तक मालूम चल गया W1, अभी तक मालूम चल गया W2 1000 है के भी मालूम चल गया, हमें इतने डाटा मालूम चल, लेकिन डेल्टा टी नहीं मालूम चला। तो डेल्टा टी अभी बताए थे आपको, TB और माइनस TB0। TB0 किसका, ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो पढ़िए देखिए, अब आपको मालूम चल गया कि बेंजीन सॉल्वेंट है, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिया है। तो ये किसका दिया है टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TB0। तो और फिर बाद में जब वो बढ़ा, जब ये ऐड किया है ना, जब वो ऐड किया उसमें तो टेम्परेचर बढ़ा। तो ये जो टेम्परेचर दिया है ये किसका दिया है, सॉल्यूशन का दिया है। बस इसको सबमिट करेंगे तो ये वैल्यू, अब इन वैल्यू को फिर सारे वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पर देखिए, और M2 यहाँ से नहीं निकलेगा है ना, देखेंगे सारे वैल्यू को यहाँ पुट किया गया और M2 क्या है, फाइंड कर दिया गया। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी न्यूमेरिकल को बार बार, ये इतने बड़े लैंग्वेज है ना। तो फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर में बात करेंगे, अभी आज ने देखा आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम देखेंगे फ्रीजिंग ऑफ, है ना, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।